Hello, good morning, guys. My name is Amit, and today I'm gonna tell you about the Atoto 10.1 inch screen launched by the JCBL. Basically, it's a complete car stereo Android entertainment system or an Android system which gives you a unlimited applications access with various kinds of features. So today I'm going to tell you about each and every features details, how it actually works, how this device actually works, and how each and every functions work. So you know that Android 10.1 inch screens, it comes with a Unisoc 786062 octa-core processor. It comes with a 6 GB RAM and 128 GB of internal storage, having a 4G SIM card slots. It comes with an ultra clear QLED display of resolution of 1280 into 720. It having a floating screen. It gives you an access of 4-way internet connectivity. It gives you an access of wired CarPlay as well as Android Auto. It also gives you an access of GPS navigations, gesture recognitions. It's having a inbuilt Toshiba preamplifiers from which you can change the settings of the sounds as per your moods. It is having a dual BT connections. It gives you a high-res audio. It gives you an SCVC, and it also supports full kit 3D camera, and it has so many features which we are going to tell you one by one. By basically our purpose is to split the video in the various parts in which we are trying to give you an you can say in details depth about how each features works, how does its menu works. So basically you can see this is a Atoto 10.1 inch screen. It's your menu screen. How does the menu look? So I'm gonna tell you what is this, this part and this part. So टुडे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ईच एंड एवरी पार्ट के फीचर्स क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं, वो वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. जो आप ये देख सकते हैं, इस पार्ट को मैंने ए बोला है, इस पार्ट को मैं बी बोल रहा हूँ, इस पार्ट को मैं सी बोल रहा हूँ. उसके बाद जो आपका ये वाला पार्ट है, इस पर म्यूज़िक शो रहा है, डी पार्ट है मेरा, ये मेरा ई पार्ट है, और जो इन दोनों के बीच में स्पेस दिख रहा है ये मेरा एफ पार्ट हो गया, ये दोनों मेरे जी पार्ट हैं, और ये मेरा एच पार्ट है. सो नाउ वन बाय वन. फर्स्ट दिस इज़ माई ए पार्ट. आप कोई भी एप्लीकेशंस में जाते हैं, जब आप इसको प्रेस करेंगे ये आपको प्रीवियस स्क्रीन पे ले जाएगा. इट मीन्स प्रीवियस वाली जो स्क्रीन है या मेन्यू पे जो भी ऐप होगी उस पर ये हमें ले जाएगा. फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्रोम ओपन किया, मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो इट मीन्स इट विल टेक मी डायरेक्टली टू द फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे देखिए यूट्यूब चलाया. ओके, नाउ मैं इसको दबाता हूँ तो ये मुझे प्रीवियस स्क्रीन पे ले जाएगा, जो प्रीवियस वाला आइटम था. ठीक है, सेम थिंग जो नेक्स्ट बटन है ये मुझे होम मेन्यू पे ले जाता है जब मैं इसको प्रेस करता हूँ. ठीक है, और जो ये वाला बटन है ये मुझे बताता है इसकी कि कितनी एप्लीकेशंस मेरे प्रीवियस बैकग्राउंड में चल रही है, वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ बाय क्लिकिंग इट. यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूँगा तो डायरेक्टली होम स्क्रीन पे यहाँ से भी जा सकता हूँ. ठीक है, जो आपको ये ब्राइटनेस दिख रहा है ये मेरी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए शॉर्टकट की भी बोल सकते हैं आप. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ ये मेरा पार्ट बी है. अब मैं इसको यहाँ से डाउन करूँगा तो ये मेरी शॉर्टकट कीज़ आती है. ये वाईफाई के बारे में बताता है. आई कंफर्ट से आप अपने स्क्रीन्स की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, और आपकी इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसकी सेटिंग्स में भी जाएगा. यहाँ पे आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम में आपको नाइट लाइट मोड में चाहिए. तो बेसिकली ये आपको एक प्रोटेक्शन देता है आई को. ये मोबाइल डाटा ऑन है या ऑफ है. यहाँ से आप डायरेक्टली इक्विलाइजर्स की सेटिंग्स में जा सकते हैं साउंड्स के एडजस्टमेंट के लिए. ये स्क्रीनशॉट की है, ये मेमोरीज़ को क्लीन करने के लिए, जो भी आपका एक्स्ट्रा डेटा चल रहा होगा तो रिमूव कर देगा. जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा इट्स विल क्लियर अबाउट योर मेमोरी. ओके, देन इट विल टेक डायरेक्टली टू द गैलरी, एंड ये हमारा रीबूट का बटन है. ओके, जो नाउ मेरा ये वाला एरिया, इसको मैंने एरिया सी बोला था. यहाँ पे आपको वाईफाई की सिग्नल स्ट्रेंथ शो होती है, मोबाइल की डेटा स्ट्रेंथ शो होती है, कितना सिग्नल है, और ये वॉल्यूम का एक्सेस हमें यहाँ पे मिलता है. अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट जो मेरा पार्ट है पार्ट डी, जो यहाँ पे आपको म्यूज़िक का आइकन दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये पार्ट डी है मेरा. ठीक है, इस विजेट्स के साइज़ को जब मैं इसको डायरेक्टली प्रेस करके रखता हूँ लॉन्ग होल्ड, आप देख रखे हैं इस पर एक फ्रेम सा आ जाता है. ये फ्रेम को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, तो ये देखिए मेरा मेन्यू इतना बढ़ जाएगा. तो साइज़ बेसिकली इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं पार्ट डी पे जो आपका शो हो रहा है फीचर और आइकन, आप जो भी बोल सकते हैं.
नेक्स्ट जो मेरा पार्ट ई है, दैट इज़ दिस पार्ट। ये पार्ट में आपको जो भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली वो आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा एरिया है, एरिया एफ, जो कि ये है यहाँ वाला, इसको मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पे देखिए वॉलपेपर, लाइव पेपर और विजेट्स पे आ जाता है। तो मैं वॉलपेपर पे, लाइव पेपर और विजेट्स पे जाके अपने अकॉर्डिंगली स्क्रीन के जैसा इंटरफेस चाहिए या मुझे वॉलपेपर चाहिए तो वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, जिस टाइप का आपको सेट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरा जी, जो कि ये वाला है और ये वाला है। तो ये यहाँ पे जो है भी आपकी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज ऐप्स होती हैं वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं शॉर्टकट्स उनका बन जाता है, उन फीचर्स का या की का जो आप यूज़ करना चाहते हैं इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा मेन्यू है, जो इसको हमने एच बोला था, जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये मुझे जो मेरी ऐप की लिस्ट एरियाज़ हैं उसमें ले जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टली आप इससे होम की को प्रेस करके होम स्क्रीन पे वापस आ जाएंगे। तो दैट्स इट, ये था इसके बेसिकली जो जो फीचर्स यहाँ पे हमने बताए हैं, क्या क्या कौन सा मेन्यू विजेट्स है, स्टाइल्स है, कैसे आपको यूज़ करना है। अगर आपको इस टाइप के विजेट्स और ये पसंद में नहीं आते हैं तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाके, बहुत सारी एप्लीकेशंस है कार लॉन्चर्स की, तो आप उसमें से कोई भी एप्लीकेशंस को यूज़ करके अपने इंटरफेस को जैसा अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड करना चाहते हैं या जिस वे में आपको अच्छा लगता है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा फीचर हमारे पास और एक दिया गया है टच सेंसर का, जिसमें आप 2 फिंगर या 3 फिंगर टैपिंग के थ्रू बहुत सारे इंटरफेस और बहुत सारे एप्लीकेशंस का एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेटिंग्स में जाना है आपको, जनरल्स में जाएंगे, यहाँ पे जनरल्स में इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए टच गेस्चर स्विच, इसको ऑन कर देना है, ठीक है। ये मैं मेन मेन्यू पे गया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप 2 फिंगर्स को स्क्रॉल अप की तरफ करेंगे तो आपको मल्टीटास्क मेन्यू खुल जाएगा। 2 फिंगर को सेंटर पे टैप करेंगे तो आपका इक्विलाइज़र खुल जाएगा, डायरेक्टली जो आपको प्रीसेट इक्विलाइजर्स की सेटिंग्स में ले जाएगा। 2 फिंगर्स को स्क्रॉल डाउन करते तो मेन मेन्यू पे आप आ जाते हैं। वैसे ही आप अगर 2 फिंगर्स को स्क्रॉल करते हैं लेफ़्ट और राइट की तरफ इस टाइप में तो आपको प्रीवियस मेन्यू का एक्सेस मिल जाता है। 3 फिंगर टैप्स पे आपको फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। वैसे ही अगर 3 फिंगर्स को स्क्रॉल करेंगे आप, ठीक है, तो ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार ट्राई करता हूँ दिखाने की कैसे ये वर्क करता है। मैंने अपने 2 फिंगर्स को ऊपर को टैप किया, ठीक है, तो ये मेरा मल्टीटास्क मेन्यू खुल गया, ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने फिंगर्स को डबल टैप करता हूँ तो ये देखिए प्री इक्विलाइजर्स की सेटिंग्स खुल गई। अब वैसे ही मैं 2 फिंगर को टैप करके डाउन करता हूँ तो ये मेरा मेन मेन्यू आ जाता है। यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मेन मेन्यू आ जाता है मेरा। तो ऐसे ही आप टच फिंगर्स की हेल्प से ना शॉर्टकट कीज़ क्रिएट करके आप एप्लीकेशंस का भी एक्सेस ले सकते हैं और मतलब शॉर्टकट मेन्यूज़ के बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और लाइक ब्लूटूथ ऑडियोज़ के बारे में बताऊंगा, कैसे BT1 और BT2 कनेक्ट करता है 1 बाय 1, ताकि वीडियो लंबा ना हो तो मैंने शॉर्टकट्स में डिवाइड करके हर एक फंक्शन का ट्राई करूंगा एक्सप्लेन आपको बताने का कैसे वो वर्क करता है। सेकेंडली, अगर आपको किसी चीज़ से लेकर रिलेटेड डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी और कॉन्टैक्ट मी।